अस्सलामुअलैकुम। क़याम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महाविश निसार और दीनों दुनिया का जो हमारा आज का ट्रांसमिशन का मौजू है वो है चांद रात और ईद के मसाइल। चांद रात की क्या अहमियत है शरई तौर पर? क्या ये भी कोई इबादत की रात है जिसको हम बाज़ारों में शॉपिंग करते हुए और इधर मेहंदी चूड़ियों की तैयारियों में ज़ाया कर देते हैं? क्या ऐसा है या नहीं? इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्कॉलर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, सीरत नबी पे बहुत ज़बरदस्त बुक लिखी है और ट्रांसमिशन का मैं बाकायदा आगाज़ करूँगी तिलावत कलाम पाक से। और आज ये सादत हासिल कर रहे हैं कारी मुदस्सिर फरीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक असा يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह कारी मुदस्सिर फरीद ने बहुत ही खूबसूरत तिलावत कलाम पाक पेश की। और अब बढ़ते हैं हदिया नात की जानिब। हदिया नात पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नात खान शबाना अब्बास। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। नारा लगा दीजिए हम फकीरों की या अहमदे मुजतबा प्यास कल्बो नजर की बुझा दीजिए। बेअमल हम सरापा गुनाहगार हैं, रंजिशों मुश्किलों में गिरफ्तार हैं। हम करम के तुम्हारे तलबगार हैं, आहगिरिया से हमको जिला दीजिए। हम फकीरों की या अहमदे मुजतबा प्यास कल्बो नजर की बुझा दीजिए। सबसे ऊंचा है रुतबा में रुतबा तेरा, चूमते हैं मलाइक भी रोज़ा तेरा, चाहते दिल में है सर में सौदा तेरा। दर पे इशरत को अपने बुला लीजिए। दर पे इशरत को अपने बुला लीजिए। कब तलक मुंतज़िर हम रहें या नबी, अपना जलवाए अतहर दिखा दीजिए। हम फकीरों की या अहमदे मुजतबा प्यास कल्बो नज़र की बुझा दीजिए। जज़ाकल्लाह शबाना अब्बास, आपने बहुत ही खूबसूरती से नात पढ़ी और बहुत ही खूबसूरती से इस कलाम को अदा किया। जनाब अपने मौजू की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब बढ़ते हैं अपनी ट्रांसमिशन में आज के मौजू की जानिब, जो कि दीन और दुनिया दोनों से ही ताल्लुक़ रखता है। और मौजू रमज़ान की मुबारक इस जो साते हैं इसके हवाले से है चांद रात, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। चांद रात की जहाँ सब खुशी बहुत होती है कि अब ईद होगी और एक गहमा गहमी, तो क्या चांद रात बस ये हम बाज़ारों में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और सारा रमज़ान, बल्कि रमज़ान से पहले भी बहुत वक्त होता है शॉपिंग के लिए, लेकिन ये सारा शॉपिंग का जोर चांद रात पे क्यों होता है? और मैंने सुना है कि ये भी कोई इबादत की रात है और इस पर बड़ी इसकी फजीलत है। आप रमज़ान में जितनी इबादत करते हैं उसकी जज़ा, उसका समर आपको चांद रात में मिलना होता है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए लैलतुल कद्र की हमने बात की ना, जी बिल्कुल। उसमें किसी बुजुर्ग से पूछा गया ना लैलतुल कद्र के बारे में, तो उन्होंने फरमाया कि हर कदर करने वालों के लिए हर शब कदर होती है। ठीक है ना, एक एक लम्हा जो है, एक एक लम्हा जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहिए। और कुरान पाक में भी आता है कि अल्लाह ताला के जिक्र करें और अल्लाह को याद करें, बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े होके लम्हा लम्हा उसमें लगाना चाहिए।
तो ये रात तो वाकई बहुत कीमती है। अच्छा, खुशी, अब इसमें खुशी भी होती है, थोड़ा अफसोस भी होना चाहिए। ये तो है। अफसोस इस तरह से कि अगर आपके रोजे बनते हैं 29 या 30, सही। जैसे ही यानी चांद नजर आ गया तो आपका महीना जो है ना वो बदल गया। जैसी अजान हुई मगरिब की, अच्छा, आपका महीना रमजान खत्म हो गया, और आगे शवाल, तो वो 70 गुना वाला जो डॉलर कमाने का टाइम था ना, वो आपका खत्म हो गया और नॉर्मल रूटीन में आप आ गए। तो देखे ना, इसलिए लोग अलविदाए रमजान के बहुत लोग रो रहे होते हैं, धाड़े मार के रोते हैं। जैसे आपका देखे ना कोई प्यारा, कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त, कोई आपसे जुदा हो रहा हो और कोई पता हो कि दोबारा मुलाकात होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप, वो पंजाबी का ना एक है मिसरा, मुझे याद आ गया, वो कहता है कि टुरदे सजन नुशाला कोई ना वेखे ते हल वेंदन किंगरे हाँ दे। अच्छा। यानी अंदर दिल पे अटैक होता है जब कोई प्यारा जा रहा होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर वो वाला प्यार हमें रमजान शरीफ से हो तो आप अंदाजा कर लें कि इंसान के लिए कितना वो चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, फिर ये आपने देखे ना पूरा महीना एक मुशक्कत की, बिल्कुल ऐसे ही है, 29 दिन या 30 दिन जो भी आपकी किस्मत में थे। देखे ना, रमजान की मुशक्कत कोई कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, भूख, ये बिल्कुल कमांडो ट्रेनिंग है। कमांडो में ये करते हैं कि एक काम बहुत कराते हैं, एक भूखा प्यासा रखते हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल रोजे से कॉन्सेप्ट लिया गया है। अच्छा, सुबह सोचे ना कि आपका 3 बजे उठने का तो टाइम ही नहीं है। अच्छा, उस वक्त आपने ज़हरी उठना है, सरी तैयार करनी है, फिर सरी आपने खानी है, फिर ज़हरी आप पूरे दिन का कोशिश तो करेंगे ना स्टोर करें। जी, बिल्कुल। अच्छा, फिर आपका नमाज, अच्छा इतना खाने के बाद आपको नींद आपकी डिस्टर्ब है, भूख आपकी डिस्टर्ब है, प्यास आपकी डिस्टर्ब है, शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो गया। अच्छा, वो शेड्यूल जब बनता है तो रमजान खत्म हो जाता है। अच्छा, वो कहने का मकसद है कि ये सारी जो मजदूरी आपने की, एंड आप क्या चाहते हैं कि उसका सिला मिले। अच्छा, ये सिले की रात है, इसलिए इसको कहते हैं लैलतुल जायजा, कि एक तो आप अपना जायजा लें और ये इनाम हासिल करने की रात है। अच्छा, आप ये देखें ना, मसलन मैं और आप या 1 करोड़ बंदा या 180 करोड़ बंदा जो मुसलमान है, सारे पूरा महीना मजदूरी करें और ये हो कि भाई ये एक टाइम होगा, फलां डेट होगी, ये जगह होगी, ये बादशाह सलामत है ना, वो सबको मजदूरी देंगे और इनाम भी देंगे। और उस वक्त बंदा गायब हो जाए, फिल्म देखने चला जाए, शॉपिंग्स पे चले जाते, मतलब किसी तरह से भी गायब हो जाए। तो एक तो ये है कि इस रात को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 ये है कि वो हदीस में आता है ना कि रमज़ान शरीफ में शैतान जो है वो कैद कर दिया जाता है। जी। मैंने किताब में भी लिखा है, सीरत नबी वाली इस किताब में मैंने लिखा है, वो ऐसे लगता है कि शैतान आज़ाद कम हुआ है, हम आज़ाद ज़्यादा हो गए। यानी आप अंदाज़ा कर लेना कि 1 सेकंड पहले हम अपनी नज़र का ख्याल रख रहे हैं, ज़ुबान का ख्याल रख रहे हैं, कान का रोज़ा, नज़र का, हाथ का, और जैसे ही अजान हुई और शवाल का चांद नजर आ गया, लो जी, मैंने लिखा है कि गौल के गौल ऐसे खवातीन होती हैं जैसे कहीं पाबंद थी और पिंजरे से उनको ताला खुल गया। अच्छा, आप अंदाजा कर लें कि पहले बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल हम ऐसे नेक पाक बन के बैठे हैं और उस रात को चूड़ियों वाला एक गैर महरम है, वो लड़कियों को चूड़ियाँ पहना रहा है, मेहंदी भी लगा रहा है, मेहंदी। अच्छा, फिर लड़के जा रहे हैं कि जी हम अल्लाह माफ़ करे बदतमीज़ी करेंगे लड़कियों के साथ। अच्छा, ख़वातीन को अक्सरियत की अब जैसे हमारा माहौल बन गया है, तो वो एक बहुत, मतलब ये कि सारे महीने का मेहनत करके आपने उसको एक तरह का बर्बाद कर दिया। तो ये तो बड़ी बदनसीबी है। फिर तो भूख प्यास रह गई ना, और अल्लाह फरमाता है कि मुझे तुम्हारी भूख प्यास से तो कोई गर्ज ही नहीं। ये तो मैंने इसलिए किया था कि तुम मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, क्योंकि जो मुत्तकी है उसके ही आगे दर्जे हैं और उसकी बख्शिश है। तो इस रात में हमें ये चाहिए कि चलें, जो जायज़ शॉपिंग है बिल्कुल आप उसके लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो हमने एक एक्टिविटी बना ली, जैसे आपने कहा ना कि जी चांद रात को तो हमने घर रहना ही नहीं, वो एक अलग सेलिब्रेशन शुरू हो, बिल्कुल। बस मगरिब का, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों की इवन मगरिब की नमाज कज़ा हो जाती है, आप अंदाजा कर लेना। कोई ऐसी खुशी उनको चढ़ती है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कोई जेल से बंदा रिहा होके आता है। हालांकि मैंने कहा इसमें दोनों चीज़ें, खुशी ये है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें जिंदा रखा, सेहत दी, तौफीक अता फरमाई कि हमने तेरी इबादत की पूरा महीना। और अफसोस ये है कि ये इतना कीमती महीना जा रहा है और अगले साल हमें क्या पता कि 11 महीने के बाद हम जिंदा रहते हैं, नहीं रहते। जिंदा रहते हैं तो क्या पता हमारी सेहत ठीक साथ देती है, नहीं देती। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ना करे किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, कैद हो जाते हैं और 10,000 मसाइल बन जाते हैं। तो ये एक तरह की दोनों है, मतलब इसमें खुशी भी है और गम भी है। और इस रात को तो एक एक लम्हा, अच्छा वो जो बादशाह है असल में ऊपर जो बैठा है तो खालिक के कायनात है और मालिक के कायनात है। अच्छा, उसका क्या पता कि उसने मगरिब को मजदूरी देनी है या ईशा के टाइम पे देनी है या रात को देनी, पहर हो सकता है। तो इसी तरह से ईद के मसाइल हैं। ईद में आप देखें ना कि हमारे लोग ईद के अच्छी सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी चीज़ है। अच्छा, नहीं, पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या इसकी कोई इबादत भी हैं या क्या आपका जो दिल करे, आपने नमाज़ें फ़र्ज़ तो पढ़नी है चांद रात में, वो तो सारा साल आप पढ़ते हैं, लेकिन क्या इसकी कोई ख़ास इबादत हैं
चांद रात की या कोई ख़ास नवाफिल जैसे हम सुनते हैं ना कि हाँ भाई ये आपने नमाजें भी मैं आपसे शेयर भी करी थी कि आपकी नमाजें अगर कज़ा हुई हैं, आपको तादाद भी आती हैं, तो ये 4 नफल इस तरह पढ़ लें, इसमें इतनी तादाद में सूरतें पढ़ लें तो आपकी सारी कज़ा माफ़ हो जाएंगी। तो क्या इसकी भी कोई ख़ास इबादत है? मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप नाज़रीन के लिए ज़रा वो सवाल दोबारा कर देना वीडियो वाला, तो मैं फिर उसका जवाब देता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे फिर फ़ोन खोलना पड़ेगा अपना। नहीं, मैं ऑफकोर्स करता हूँ। हाँ, आपने मुझे जो वीडियो भेजी ना, वो नाज़रीन वीडियो ने मेरे साथ ये शेयर की कि उसमें एक साहब ये बताते हैं कि भाई आपकी जितनी भी नमाजें कज़ा हैं, जो आखिरी जुमा है ना जी, ये रमज़ान शरीफ का, ये अभी जो 25वें रोज़े को आएगा, तो उसमें ये था कि 4 नफल एक ही सलाम से चार पढ़ने हैं, नफल एक ही सलाम से आप और पढ़ें, उसमें कुछ सूरतों की तादाद थी कि एग्जैक्टली एक खास तरीका कार पढ़े, और आपकी 700 साल की नमाजें भी अगर कज़ा है तो वो अदा हो जाएंगी। इस्लाम में किसी ऐसी नमाज कज़ा का कोई कंसेप्ट नहीं है। देखे ना, ये कज़ाए उम्री बहुत सारे दरबारों पे पढ़ाते हैं। अच्छा भाई, जब कज़ाए उम्री नाम रखेंगे तो उसका मतलब तो यही है ना कि पूरी उम्र की जो कज़ा नमाजें हैं वो आपकी हो जाएंगी। कज़ाए उम्री नाम की कोई चीज़ इस्लाम में इबादत नहीं है। अच्छा देखिए, कज़ा नमाजों का भी ये है कि उसमें 2 राय हैं। एक राय ये है कि जब आप 4 नमाजों से ज़्यादा आपकी नमाजें कज़ा हो जाएं तो वो ये कहते हैं कि फिर आप मुसलमान ही नहीं रहते, क्योंकि है ना इस्लाम में कि इस्लाम और काफिर के, मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क जो चीज़ पैदा करती है वो नमाज है। तो वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए कि 4 से ज़्यादा आपकी नमाजें, क्योंकि 4 हज़ूर सल्लम की कज़ा हुई थी वो ग़ज़वात के मौके पर इस तरह। अच्छा, वो तो कहते हैं कि बस बंदा जब मुसलमान ही नहीं रहा तो दोबारा कलमा पढ़े, दोबारा कलमा पढ़े और मुसलमान हो, और वो शुक्र करे कि मुझे अल्लाह ने उस दौरान मौत नहीं दे दी। दूसरा तबका ये कहता है कि इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो ये कहते हैं कि आप ये नमाजें कज़ा जो है ना ये सारी पढ़ें, बल्कि वो तो यहाँ तक भी है कि सुन्नत मुअक्कदा भी अगर पढ़ सकते हैं तो बाद में वो भी पढ़ें। वालिदैन जो कज़ा हैं उनका वो आप कफ़ारा दे सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में ये है कि मतलब है या तो फिर सिरे से ये है कि तौबा है, आइंदा पक्का करें कि मैं ये नहीं करूँगा, और तौबा सिर्फ एक दफ़ा तो नहीं है ना, बार बार है। और दूसरा है वो, अच्छा ईद का हमने आपको डिस्कस किया था हमने कि फितराना जो है वो एडवांस में दे, अगर आप नमाज के मैज करता हूँ। अच्छा, उसका ये हमने करना है कि फितराना अगर नहीं अब तक पे किया तो लाजमी फितराना ईद की नमाज से पहले अदा करें। अच्छा, बाद में वो साकित नहीं होगा, बेशक आप 6 महीने बाद भी दें ना, वो आपने देना है, लेकिन उसका फिर सवाब जो है ना वो कम होता जैसे वो जुमे का है ना, कि जुमे की नमाज पे जो बंदा सबसे पहले जाता है जुमा पढ़ने, उसको एक ऊंट ज़बा करने के बराबर सवाब मिलता है। फिर जो सेकंड थर्ड है वो बैल ज़बा करना, बकरी ज़बा करना। आखिरी जो बंदा जाता है, जैसे हमारी अक्सरियत जाती है कि भाई अब खुतबा शुरू हो गया तो चलें जी पहुँच जाए, उसको फिर एक अंडा सदका करने के बराबर, तो किधर ऊंट और किधर अंडा। तो ये है फितराने का भी। एक तो हमने कहा था कि फितराना लाजमी ईद से पहले दें। नंबर 2 हमने कहा था प्रोफेशनल जो लोग हैं भिखारी उनको ना दें, और आप ढूंढ लें। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी बात आपने उस वक्त बताई थी। अभी भी आप यही आपने रिपीट किया है कि जरूरतमंद को ढूंढें, उसका भी सवाब है, तलाश का भी सवाब। देखिए उसकी रीजन है भाई, आपके पास 100 रुपए है, 1 लाख है, 1 करोड़ है तो लिमिटेड, वो ये नहीं है कि आप वो जाया कर दें। वो असल हकदार तक पहुंचाना आपका फर्ज है। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर 2 फर्ज किए, एक आप अदा करें और एक सही जगह अदा करें। जिसकी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप गलत सड़क ले लें, आपका घर मिसाल के तौर पे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वैसे इतना ही होगा अंदाजन, तो आपकी खास सड़क है ना, आप दूसरी रोड पे लग जाए तो फिर तो पत्तों की आ जाएगा, भले वो 15 के 30 किलोमीटर तय कर लें, घर तो नहीं पहुंचे। नहीं, आप जितना जाएंगे आप अपने घर से मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो इसलिए ये मस्ट है। मैं 2-3 दिन पहले एक टीवी पे सुन रहा था, एक बड़े मशहूर आलिम दीन है, और वो 9 मद्दे बता रहे थे, पता नहीं नवी उन्होंने कहाँ से लिए। सूरत तौबा हमने डिस्कस की थी आयत नंबर 60 में कि 8 मद्दात हैं, 1 2 3 4। उस 8 के अलावा अगर आप देते हैं तो वो ज़कात अदा नहीं होती, इस तरह फितराना भी अदा नहीं होता। और उसमें हमने ये भी कहा था, याद दहानी के लिए बता रहे हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनका भी देना है, जो मजनून है मतलब दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता उनका भी देना है, जो आपके नौकर हैं उनका भी आप पे है कि वो आप पे करें। अच्छा, ईद का ये है कि ईद का क्योंकि एक अलग से चैप्टर है पूरा, उसमें ये मैं अभी टाइम की कमी की वजह से इतनी बात कर सकते हैं कि ईद का नमाज पढ़ने का तरीका किसी भी किताब से, वीडियो से अब बहुत आसान है, आप सीख लें। और उसका मतलब है देखिए ना, साल में ईद उल फितर तो एक दफा ही है, बिल्कुल एक बार नहीं। बहुत से हमारे लोग सो के गुजार देते हैं वो टाइम, वो फिर वो कहते हैं कि ये कोई फर्ज नमाज तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे इसकी अहमियत जानना चाह रही हूँ कि अहमियत ये है, आप अंदाजा कर लें ना कि पहले जो हमारा सेटअप था वो 4 सेटअप होते थे। एक होती थी मस्जिद जिसमें आप आम नमाज पढ़ते थे, एक होती थी जामिया मस्जिद
अच्छा, मतलब इनमें फर्क है। एग्जैक्टली एक इलाके में मतलब बड़ा सा गांव है या कस्बा टाइप है, उसमें 20 मस्जिदें हैं तो हर जगह जुमा नहीं होता था। अच्छा। वो जिसमें जुमा पढ़ाते थे उसको कहते थे जामिया मस्जिद। लोग कहते थे जी फलां जी जामिया मस्जिद का मैं इमाम हूँ, बड़ी एक यानी समझिए। अब तो हर मस्जिद डिक्लेयर हो गई ना जी कि इसमें जुमा कर लें क्योंकि आबादी बढ़ गई। ये 2 हो गई। तीसरा हमारा जनाजा पढ़ने की अलग जगह थी, जनाजगाह ये बनी होती थी बिल्कुल सिर्फ जनाजे पढ़ने, और चौथी होती थी ईदगाह। हाँ, लेकिन ना साल में 2 इवेंट्स हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उसके लिए बाकायदा लोग जगह वक्फ करते थे, 4 दीवारी बनाते थे, टूटियां लगाते थे, फिर उसकी सफाइयां सुथराइयां करा के। देखिए ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है जी हाँ, और बुनियादी तौर पर ये 2 ही ईदें जो है ना अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई कि साल में आप ये सेलिब्रेट करें और इसमें गरीबों को भी शामिल करें और बाकी भी करें और आपस में मिलें और ये करें और वो करें और खुशी मनाएं सही तरह की। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है ईद की। लेकिन मैंने ये देखा कि एक दफ़ा जुमा था और जुमे वाले दिन ईद आ गई। अच्छा, लोगों ने, अब जो आप कह रही हैं मैं अब आपको उलट आपको मिसाल दूं। लोगों ने ईद पढ़ी और जुमा छोड़ दिया। देखिए ना, अस्तगफिरुल्लाह। वो अच्छा, पहले मैंने कहा जैसे ही शवाल का चांद नजर आता है, अगर आपने सहरी नहीं करनी, आप नहीं पढ़ते थे फजर की नमाज, खुदा न खास्ता, पूरा महीना जब आप पढ़ते हैं तो आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है। बिल्कुल, ये तो वो बॉडी क्लॉक आपको उस वक्त जगाता है। भाई जब आपकी आदत बन गई है महीना 7 दिन में, पता है बॉडी क्लॉक कंटिन्यू कर लें, तो आप कंटिन्यू कर ना ना उस रात को, क्योंकि देर से सोना है, वो सारी चांद रात बाहर बर्बाद करनी है, गुनाह के काम करने हैं और तसल्ली करनी है कि जितनी नेकियां कमाई हैं उससे डबल तो गुनाह करके ही आने। अच्छा, वो फिर होगा ये कि जब आप फजर की नमाज भी छोड़ देंगे, आप वाली बात है, तो फिर उठेगा भाई साहब, उठेंगे 12 बजे 1 बजे। और बड़े फख्र से लोग कहते हैं, आप पूछेंगे जी कैसे सो के गुजारी और हमने क्या करना था यार, यही तो एक दिन होता है सोने के लिए, सो के गुजारी। आप सारा देखिए, अल्लाह ताला ने फजर की नमाज से लेकर जोर तक को नहीं रखी। चले ईद तो एक खास डे है ना, ईद आप सुबह पढ़ लेते हैं, पहली मस्जिद में आप पढ़ लेते हैं जिसमें जल्दी होती है, तो आपके पास 6-7 घंटे फिर भी हैं और इतनी कौन सी नींद है। वैसे कुछ लोगों ने, ये पंजाबी में एक मिसाल है, बड़ी बड़ी विजडम है पंजाब, वो कहते हैं कि खाना, सोना और घूमना ये आपके बस में, जितना मर्जी आप जितना बढ़ा लें। देखिए ना, ये जो औलिया कराम थे जिन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया, बिल्कुल, ये बड़ी कम नींद लेते हैं। कम नींद तब आप लेते हैं जब आप कम खाते हैं, ये कम बोलना, कम सोना, कम खाना। अपनी जिंदगी सुन्नत और कुरान के मुताबिक ढाल लेगा तो वो खुद ही उसका एक क्लॉक भी सेट हो जाएगा, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आ जाएगा। ईद से मुतालिक कुछ मजीद डिस्कशन करना है हमें। अभी राय साहब से हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, प्याम रमज़ान में हमारा आपका साथ है। बात हो रही है चांद रात और ईद के मसाइल। तो क्या ईद के भी मसाइल होते हैं? हमें तो पता ही नहीं है ना इस बात का। हम तो समझते बस ये सेलिब्रेशन का डे है और आज ईद के दिन हम आज़ाद हैं, भले हम इस दिन को अब सो के गुजार दें, भले हम घूमें फिरें, महंगे से महंगे कपड़े ख़रीदने की कोशिश करते हैं और बाद में कह रहे होते हैं यार महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। और ईद का जो मकसद इस्लाम ने दिया है वो ये है कि हम सबको अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि अल्लाह ने खुशी मनाने का कहा है। ईद के दिन को डिफ्रेंशिएट किया है बाकी दिनों से, उसको एक उसका डिफरेंस है कि वो आम दिनों की तरह नहीं है, तो फिर हम उसे सो के क्यों ख़राब करें जैसे अल्लाह ने कहा है। तो अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपसे राय साहब जानना चाहती हूँ। एक तो ये कि हम अभी देखेंगे ट्रेंड शुरू हो गया है कि जी मैं फ़लाँ ब्रांड पे गई, 30-40 हज़ार से कम का तो कोई जोड़ा नहीं, तो भाई आपको क्या दिक्कत है, आप ना खरीदें। बिल्कुल राइट। अब वो सारा पैसा आपने वहाँ पे लगा दिया, फिर आपने वो 2-1 बार वो जोड़ा पहनना है और वो पैसे आपने वहाँ पे डेड मनी की शक्ल में अपनी अलमारी में रख के आप भूल गए। तो वही बेहतर नहीं होगा राय साहब कि हम लोगों को अपने इसमें शामिल करें? 10,000 का पहन लें यार, 5,000 का पहने, लोगों से खुशियां बांटें, बिल्कुल आसानी दें। ईद का देखे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेके जा रहे थे और सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था, तो वो ऐसे परेशान सा मखमूम, पूछा कि ये कौन है, तो फरमाया जी इनका बाप नहीं है। हर एक देखे ना, बाप किसी को उंगली पकड़ी हुई है, किसी बाप ने कंधे पे उठाया हुआ है, तो प्यार मोहब्बत से जा रहे हैं। तो उनको उस यतीम बच्चे को उठाया, हुज़ूर सल्लम ने कपड़े वगैरह दिलाए, सारा करके, तो फरमाया कि तेरा बाप मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब बंदा सोचता है काश वो यतीम बच्चा हम ही होते। तो देखे ना, हुज़ूर सल्लम ने बिल्कुल उनको साथ, और यही मुसलमानों को तालीम फरमाई कि बच्चे जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बिल्कुल अपने साथ आप शामिल करें। वो अभी हम एक बड़ी मजहबी शख्सियत थे, वो और मैं इकट्ठे थे पिछले कोई 1-2 दिनों में, तो वो बता रहे थे कि भाई ये मतलब मुलाजमों का बिल्कुल खाना अपने वाला उनको देना है। ये नहीं है कि बच्चा दिन का पड़ा हुआ वो ना करें, या बिल्कुल जो है कि मतलब हम समझे 100 नंबर की चीज़ खा रहे हैं तो उनको बिल्कुल दाल साग पे लेके आए। हाँ, अगर हम दाल साग खा रहे हैं तो उनको भी दे दें, और ये शमूलियत बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें देखें ना, आप रिश्तेदारों के साथ आप मिलते हैं, अच्छा फिर वही बात, इन्नमा मालो बिन्नियात,
आपकी अगर ये नीयत है कि ये मिलना इस्लाम में मुझे बताया गया कि रिश्तेदारों से मैंने मिलना है, लेकिन अगर ये है कि उनको मैंने महंगा सूट पहना है और मैंने साड़ने के लिए जाना है जी, तो फिर ये गुनाह कबीरा है, वो नीयत की बात है। सही, तो उसमें ये है, देखे ना, हमने 35, 40, 50 हज़ार एक जोड़े पे इन्वेस्ट किया है, फिर दिल तो करता है ना कि कोई मुझसे पूछे, मैं बताऊं हाँ फलां ब्रांड का, हाँ भाई इतने का डिजाइनर वियर, फिर वो पैसे टिकने ही ना देते हैं, वो तंग करते हैं। ना पूछे, वो कहते हैं ना किसी ने ऐसे महंगी अंगूठी बनवाई ना तो उसने इधर पहन के ना वो के ये जो इधर सारे लोग बैठे हैं ना ये वाले मैं कह रही हूँ। तो ये देखे ना, इस्लाम ने फिर यही तो कहा ना कि अपने पे आप सब्र करें और जबर करें और अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। अच्छा, अगर दो चीजें हैं ना, अगर नफ्स आपको ड्राइव करता है तो फिर दोज़ख है। अगर नफ्स को हम ड्राइव, नफ्स तो नमाज नहीं पढ़ना चाहता, देखो ना, दिल तो सुबह नहीं करता, ऑनेस्टली मतलब सुबह मैं कहता हूँ कोई बड़े बुजुर्ग होंगे जिनका दिल करता होगा, बाकी देखिए भाई हम तो ईमान के कमजोर दर्जे पे हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, हम तो अल्लाह का फर्ज और हुक्म समझ के आंख ना भी खुल रही हो तो आंखें किस तरह से खोल के मतलब फिर उठते हैं कि ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये हुक्म है। अच्छा, तो नफ्स तो हर लम्हे आपको उधर से हटाता है ना, ठीक है ना जी। तो आपने उस पर गलबा हासिल करना है कि ये बात में। अच्छा देखिए, मैं ऐसे सोच रहा था कि ये बंदा जो गूंगा होता है जी, या अंधा होता है, अगर उनको ये कहा जाए बस सिर्फ ज़रूरत के टाइम आपको हम अलाउ करेंगे कि आपकी ज़ुबान चलना शुरू हो जाएगी, वो सजदे में पड़ जाएगा। जी जी जी, वो तो देखे ना, रोटी नहीं मांग सकता, बीमार है तो बता नहीं सकता। अच्छा, वो देख नहीं, उसके सिर्फ तो अल्लाह ने ये हमें जो दिया ना, ये अनलिमिटेड नहीं है कि हमें से जो मर्जी देखते रहे, जो मर्जी ज़ुबान, मतलब अल्लाह माफ़ करे, इसको कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोल दें और बस बोलते। एक एक वर्ड, एक एक जेस्चर का हिसाब है। ओह माय गॉड, ठीक है ना जी। उससे देखें ना, अगर किसी दूसरे का दिल दुख गया, बिल्कुल हिसाब होगा। फिर इसराफ में वो आती है, जहाँ नियत का हिसाब है साहब, कि आपने काम की नियत की, वो भले आप कर पाए या नहीं कर पाए, और वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन नियत के मुताबिक आपको जज़ा और सजा मिल जानी है। उसमें फर्क है, उसमें फर्क है। उसमें ये है कि अगर ये भी अल्लाह ने देखना कितना फजल किया हमारे ऊपर और हज़रत सल्लम के सदके, अगर आपने अच्छे काम की नियत की, मतलब मैं और आप एक नियत करते हैं कि हम हज करेंगे या एक मदरसा बनाएंगे, यतीम खाना बनाएंगे, कोई हॉस्पिटल अच्छा बनाएंगे गरीबों के लिए, अच्छा उसका हमें सवाब मिल जाएगा। मतलब हम ये नियत करते हैं और अगले टाइम हम फौत हो जाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि जी चोरी करेंगे मिलके या मैं अकेला करूंगा, आप तो नहीं करेंगे, अच्छा, और मैं नहीं कर पाता, तो अल्लाह ताला फरिश्ते को होल्ड रखता है कि होल्ड ऑन, कि गुनाह मत लिखो इसका, क्या पता ये तौबा कर ले, क्या पता ये ना करे, क्या पता ना कर पाए। उधर तो रहमत ही रहमत है ना जी। वो तो मैंने कहा कि वो एक बद्दू ने पूछा ना हज़ूर पाक सल्लम से, वो आया तो वो देखिए अरब जैसे खुला मुआशरा है, उन्होंने कहा जी मेरे हिसाब कौन लेगा, उन्होंने कहा अल्लाह ताला। उसने कहा जी ये पक्की बात है, मेरे हिसाब अल्लाह लेगा। उनका बिल्कुल, उसे पता था कि अल्लाह रहमान है और रहीम है, और देखिए उनको तो फिर माने भी पता है ना। मैंने कहा हम तो निहायत मेहरबान करने वाला बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला बहुत मेहरबान, पता ही नहीं कि उसकी डेप्थ क्या है, डेप्थ क्या है। जब उन्होंने कहा जी पक्की बात है तो वो चल पड़ा। उसने कहा जी फिर मेरा तो मसला हल हो गया, अगर अल्लाह नहीं मेरे हिसाब खुद लेना है तो फिर तो मेरा रोला ही कोई नहीं। तो इस अल्लाह ताला, मतलब जो अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी और गफूर रहीम और सारा, इनकी होते ही अगर कोई दोज़ख में जाता है ना, तो वो 100 दफा डिजर्व करता है। ठीक है ना जी। देखा ना, नेकी का फरमाया कि मैं उसको बढ़ाऊंगा 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 700 गुना, फिर फरमाया अनलिमिटेड। गुनाह का गुनाह एक ही रखा जाएगा, गुनाह एक ही रखा जाएगा और करने के बाद रखा जाएगा। तो ईद उल फितर जो है, रमजान शरीफ जो है, लम्हा लम्हा, और खुदा के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आखिरी कि अगले 11 महीने ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप जो कमाया है उसको हमने वो करना है, और चांद रात में ही जाया कर दें, चांद रात में इसकी रूटीन आगे पूरा साल चलाएं, बिल्कुल सारा साल चलाएं। और चांद रात की अहमियत पे बात करने का मकसद व्यूअर्स आज यही था, और राय साहब ने जितने जामे और खूबसूरत तरीके से ये हमें डिटेल्स भी इसकी बताई कि चांद रात ठीक है, सेलिब्रेशन है, बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह ने उसमें अजर बहुत रखा है, और वो उस रात की कौन सी घड़ी में रखा है ये हमें नहीं पता। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने दुनियादारी के काम चांद रात से पहले निपटा लें, फिर भी कोई बहुत ज़रूरी काम है तो वो करके दोबारा वापस अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। रमज़ान में आपने जो एक फ़िज़िकल मुशक्क़त भी की रोज़े की शक्ल में, और जो इबादत करने की कोशिश की और तौबा इस्तग़फ़ार की, माफ़ी की भी तलब की, तो वो जज़ा, वो समर, वो रिवॉर्ड अपना रिसीव करें, उसको ज़ाया ना करें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। दूसरा साथ ही कर लें। अच्छा ठीक है, अब हमारा रह गया ना अलविदा रमजान। यार मेरी बात सुने, ये अगला जो सेगमेंट हम राय साहब के साथ कर रहे हैं, ये तो अगला प्रोग्राम होगा ना? हाँ जी। तो मुझे तो फिर चेंज करना है, मैं इसमें तो नहीं दोनों कर दूंगी ना? कर दें, कोई बात नहीं। हाँ, सादगी का नमूना बने।
ये क्या बात हुई, क्या मतलब? नहीं यार मैं समझ गई। अच्छा नहीं तो अभी गेस्ट में आना है, अभी जो मैं वो करवा देती हूँ। अभी जो हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अलविदाए रमज़ान, तो वो तो अगले प्रोग्राम का टॉपिक है ना। अच्छा ओके फाइन, अभी मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा दे दूँ इसका, ठीक है ओके। तो जनाब राय साहब को शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत ही खूबसूरत और जामे तरीके से उन्होंने चांद रात के हवाले से हमें बताया कि इसकी अहमियत क्या है। और ये कोशिश करनी चाहिए एक मुसलमान होने के तौर पर कि रमज़ान में आपने जो रोज़े की शक्ल में एक फ़िज़िकली मुशक्क़त की, इबादत की और अल्लाह से जो तौबा इस्तिग़फ़ार तलब की, उसका रिवॉर्ड आपको चांद रात पर मिलता है और इसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। तो अपना रिवॉर्ड रिसीव करें, अपना जो फल है सारी इस मुशक्क़त का, जो इनाम है वो रिसीव करें, उसको ज़ाया ना करें इस मौके को बाज़ारों में घूमकर। एक बार फिर से राय साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जितने आसान अल्फाज में वो हमें ये तमाम चीज़ों की डिटेल बताते हैं, समझाते हैं कि मुझे तो याद होती जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच। तो जनाब एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुश आमदीद। हमारे मेहमान हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत अहम शख्सियत हैं और इनका ताल्लुक़ है हमारे रोज़मर्रा की जो रूटीन में हम चीज़ें खाते और पीते हैं। मैं बात कर रही हूँ डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब की। बहुत शुक्रिया सर आपको तशरीफ़ लाने के लिए, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे लिए इसलिए भी बहुत अहम हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डीजी फूड अथॉरिटी हैं। अच्छा फॉर्मल क्वेश्चन से हट के सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका, कैसा देखते हैं लोगों को जब से फूड अथॉरिटी का महकमा क़याम में आया? तो हम एज अ नेशन अवाम होने के तौर पर ये एक्सपेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि यार लोग डरते होंगे जालसाजी करने से, मिलावट करने से, एक्सपायर्ड चीज़ें बेचने से या लोगों को खिलाने से डरते होंगे कि अब एक महकमा बन चुका है, हम पे चेक एंड बैलेंस है। तो आपको लगता है कि लोगों में ऐसा खौफ पैदा हुआ और चीज़ों की प्रोडक्शन पहले से बेहतर हुई? मैं दो चीज़ें, मैं समझता हूँ कि हमारे पास 90% के लोग परसेंट के करीब लोग ऐसे हैं कि जो कंप्लाइंट हैं, जो रूल्स को, रेगुलेशंस को और असूल ज़वाबित को जो है वो फॉलो करना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। 10% वो लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि वो रूल्स को वायलेट करें। अच्छा। वो अपने प्रोसीजर्स बनाएं, लोगों को गलत चीज़ें खिलाएं और वो इस हद तक भी चले जाते हैं कि वो अपने नफ़े के लिए कोई भी जाली से जाली चीज़ भी जो है वो खुद बना के लोगों को खिला देंगे। तो वो 10% हमारा टारगेट है। सही। तो हम जो है ना बिलीव करते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि सोसाइटी ओवरऑल उस नहज तक नहीं है। अच्छा। लेकिन उस 10% का जो इम्पैक्ट आता है वो शायद इतना ज़्यादा है कि फूड तो हर किसी ने कंज्यूम करना है और वो 10% जो मिलावट माफिया है, अगर उसकी एक्टिविटीज़ को चेक ना किया गया तो हम शायद हमारी कोई भी चीज़ जो है उस तरह से हम तसल्ली के साथ नहीं उसको कंज्यूम कर सकेंगे कि ये खालिस है, इसके अंदर मिलावट नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। वो चीज़ जो है ना वहाँ पे आके कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सही। अच्छा आप क्या समझते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि लाहौर में जितने दूध की सप्लाई है उतनी तो प्रोडक्शन ही नहीं है, तो फिर भी 10% जो हिस्सा है मिलावट करने का, माफिया कह लें आप इन्हें, क्या ये इतना डोमिनेट कर चुका है? ये जैसे दूध के हवाले से जो बड़े शहर हैं हम उनको कहते हैं सिंक, और जो छोटे शहर जहाँ से वो उसको फीड जो कर रहे होते हैं हम उनको कहते हैं ये सोर्स हैं। फॉर दैट मैटर लाहौर के हवाले से कसूर हो गया, ओकाड़ा हो गया, शेहूपुरा हो गया या पाकपतन हो गया, ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये लाहौर का सोर्स हैं। अब इनमें भी जो है ना वो अडल्ट्रेटेड दूध जो है वो मिलता है, जो पाउडर से बनाया गया दूध है वो भी मिलता है और वो लोगों को पिला दिया जाता है। फॉर दैट मैटर हमने एक मिल्क ट्रेसेबिलिटी का भी रजीम जो है उसको स्टार्ट किया है कि जितने भी ग्वाले हैं, जितने भी मिल्क कैरिंग व्हीकल्स हैं, उनके पीछे जो डेयरी फार्म्स हैं वो सारे के सारे रजिस्टर होंगे और वो अपने सारी डिटेल देंगे कि उन्होंने कहाँ से वो जो है ना वो दूध लिया है। जो डेयरी फार्म है वो अपने
फ्लॉक की डिटेल्स, मिल्क गिविंग एनिमल्स की, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की जो है ना वो डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। इट वुड टेक टाइम, लेकिन उससे ये कम से कम ये चीज़ हो जाएगी कि हमें एग्जैक्टली पता होगा कि शॉप नंबर ABC ये कहाँ से दूध ले रही है और क्या वहाँ पे इतना दूध अवेलेबल भी है या नहीं है। तो मिल्क इज़ अ चैलेंज, और इसको हम चैलेंज समझते हुए और इसको हम एक तरह से एक टॉप प्रायोरिटी समझते हुए डील करते हैं, और इसकी इंस्पेक्शंस को हम अलहदा से मतलब जो है रिपोर्ट करते हैं, और उसके लिए हमारी डेयरी सेफ्टी टीम्स जो हैं वो भी मुतहरिक होती हैं। रमज़ान में भी शाम के टाइम पे और फजर से पहले वो इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये कैसे ट्रेस करते हैं वो लोग जो इंजेक्शंस और मेडिसिन्स के थ्रू जानवर से दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं? मैंने सुना है कि वो भी बहुत ख़तरनाक होता है, बड़ा अनहाइजीनिक वो दूध होता है। कहने को तो वो एक जानवर से ही आप दूध ले रहे हैं, आपने केमिकल से बनाया नहीं है उसको, लेकिन उसमें जितना केमिकल फिर आ जाता है उस पर फिर क्या? मैम ये थोड़ा सा इसमें स्टडी करने की ज़रूरत है। हमने सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से भी इस हवाले से जो है वो तस्करा और उनसे डिस्कशन की थी। इशू ये होता है कि अक्सर औकात गाँव के अंदर जब वो दूध उन्होंने धोना होता है, भैंस से दूध मिल्किंग जब उसकी करनी होती है भैंस या गाय की, तो उसको एक वो इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी वजह से वो दूध जल्दी जो है वो दे देती है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है ना अगर वो नेचुरल तरीके से दूध हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा, और अगर इंजेक्शन के तरीके से होगा तो वो उसमें कुछ इशू हो सकता है, हार्मोन्स उसके अपसेट होंगे, जानवर के भी और पीने वालों के भी। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जो फूड अथॉरिटी है इसका दायरा इख्तियार का क्या है, किस हद तक आप लोग जा सकते हैं इसमें काम करने के लिए? क्योंकि देखने में ये आता है कि आप लोगों का इदारा, इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह बहुत एक्टिवली आप लोग काम कर रहे हैं, दिखाई देता है। इसके बावजूद इस कदर मिलावट और एक्सपायर्ड चीज़ें मार्केट में, भले वो रेस्टोरेंट्स हैं या वो बेकरीज हैं, शॉप्स हैं, कैसे फिर ये ट्रेस आउट होगा? मैम इसमें एक तो ये है कि जो एक होता है कि फूड वो कुक होके लोगों के पास जाता है, एक प्री कुक्ड फूड है। अच्छा, ठीक है, जो कि सब्ज़ी की सूरत में है, जो दालों की सूरत में है, जो प्रोसेसिंग की सूरत में है। ठीक है, प्री कुक्ड फूड, उन सब को ही हम जो है ना वो देख रहे होते हैं। उन सब की इंस्पेक्शंस के हवाले से एक तो हमारी कैलेंडर कैंपेन्स होती हैं कि जो साल में हम कर रहे होते हैं, दूसरा ये है कि रूटीन में भी हम इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं, थर्ड वन के हम अपने जो सोर्सेज हैं, हमारी विजिलेंस की अपनी टीम्स हैं, वो हमें बता रही होती हैं कि इस जगह पे ये अडल्ट्रेशन हो रही है। तो इन सारे मैकेनिज़म्स को मद्देनज़र रखते हुए हम उनकी इंस्पेक्शंस भी कर रहे होते हैं, और इस बात को यकीनी बना रहे होते हैं कि कहीं पे कोई गलत चीज़ या कोई जाली चीज़ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच जाए। आपने गोश्त के हवाले से बात की है, तो इसमें भी बाज़ औक़ात लोग जो है वो इतना इस तरह से भी करते हैं कि बीमार जानवर का गोश्त जो है, लाहौर तो बेचारे वो गधे के गोश्त के लिए बहुत बदनाम हो गए हैं कि इनको गधे का गोश्त खिला दिया जाता है। मेरा ख्याल है गधे का गोश्त वाली बात मैंने नहीं देखी। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये है कि जो मुर्गी है, बीमार मुर्गी का गोश्त, और सम टाइम्स मुर्दा मुर्गी का गोश्त भी लोग खिला देते हैं, मुर्दा जानवर का गोश्त भी लोग खिला देते हैं। लेकिन हम मैं मुनासिब समझता हूँ तज़किरा करना कि पिछले 24 दिन के अंदर हम तकरीबन 36,000 किलोग्राम के करीब जो बीमार जानवर का और मुर्दा जानवर का गोश्त है उसको तलफ कर चुके हैं। और वज़ीर आला साहबा की भी हमारे हदायत इस हवाले से बड़ी सख्त हैं, और इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी मीट सेफ्टी यूनिट का आगाज़ क़याम कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो स्पेसिफिक यूनिट होगा कि जो मीट सेफ्टी के ऊपर काम कर रहा होगा, और वो रेड्स भी कर रहा होगा, वो मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं उनको विज़िट भी कर रहा होगा, इंस्पेक्शंस भी कर रहा होगा, और इस तरह से हम जो है वो मीट सेफ्टी को यकीनी बनाएंगे। सही सही। अच्छा, एक और चीज़ देखने में आती है जब आप लोग रेड्स करते हैं, चेक एंड बैलेंस के लिए विजिट्स करते हैं, लेट्स सपोज वहाँ पर कोई जालसाजी करता पकड़ा गया, या उसका जो भी फूड वो बना रहा है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर रहा, अब उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई क्या होती है? मैडम
4 मैकेनिज़्म हमने जो है ना वो खुद से वो रखे हुए हैं। इंटरनली हमने एक तरह से SOPs हमने ये बनाया कि जहाँ पे मेजर एडल्ट्रेशन होगी कि उसने कोई जाली मशरूबात बना के मार्केट में सेल कर रहा है, किसी मुर्दा चीज़ को जो है ना वो बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर हम FIR देते हैं। उसके बाद अगर उसकी प्रोडक्शन यूनिट में मेजर कोई इश्यूज़ हैं तो हम उसको वहाँ तक जो है वो सील कर देते हैं। उसके बाद हम फ़ाइन करते हैं और उसके बाद उसको 4th वन इज़ के हम उसको इम्प्रूवमेंट का नोटिस करते हैं। तो ये 4 हमने वो एक तरह से उसकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। उस जितनी बड़ी वायलेशन होगी उतना ही जो है ना वो हम उसके ऊपर उस तरह से एक्शन कर रहे होंगे। और एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि जो इंक्रीज़्ड इंस्पेक्शंस हैं हम उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए और वो इम्प्रूवमेंट्स आती भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के आज से 4 माह पहले दिसंबर में जब मैंने फूड अथॉरिटी में एज DG चार्ज अज्यूम किया तो उस वक़्त मिल्क जो था उसके हवाले से 5 लाख लीटर हम लीटर की इंस्पेक्शन करते थे पूरे पंजाब में। सही। उसके बाद जब हमने उसको इंक्रीज़ किया, हम 10 लाख 12 लाख लीटर्स डेली हम कर रहे हैं अभी भी। तो पहले डिस्कार्ड जो होता था जो कि सब स्टैंडर्ड होता था वो 2% तक था उस वक़्त। अब जो है वो 0.3-0.4% पे वो उसकी रेशो आ चुकी है। इट मींस कि इंक्रीज्ड इंस्पेक्शंस की वजह से लोग विजिलेंट हो गए और उन्होंने बेहतर दूध जो है वो देना शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी को अवेयरनेस के साथ ये वाली जो एक तरह से फियर का एलिमेंट भी होना चाहिए कि अथॉरिटीज़ आर देयर कि जो हमें देख रही हैं। और क्योंकि हम बेहतर तो ये हो कि हम उसकी अथॉरिटी को माने। रमज़ान का महीना पे हमें रमज़ान भी यही होना चाहिए कि वो हमें देख रहा है। अनफॉर्चुनेटली रमज़ान में तो ये ज़्यादा देखने में आता है कि जो आपका 2, 3, 4, 5 दिन का बासी भी वो पड़ी हुई होती है मटेरियल, लोग रमज़ान में वो भी फ्राई करके और वो पका के वो सेल कर देते हैं। एंड दे डोंट बॉदर कि लोग बीमार हो जाएं। मैडम, लोग रमज़ान के अंदर जो है वो अल्लाह का खौफ हासिल करने की बजाय वो इससे जो है ना लाताल्लुक़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने ईद अच्छी मनानी है, उसके हवाले से हमें जो है ना जाली चीज़ें बनानी है। अब पिछले 1 हफ़्ते के अंदर हम तकरीबन 15 से 20 हज़ार लीटर जो जाली मशरूबात हैं उनको तलफ कर चुके हैं। ओकाड़ा के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, शेखुपुरा के अंदर, लाहौर में 3-4 जगहों के ऊपर, कसूर में, यू नेम एनी सेकंड सिटी। लोगों को पता है रमजान में लाल शरबत तो हर किसी ने पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स लोगों ने पीनी है और ईद पर तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स यूज होती हैं। तो वो ईद की अपनी ईद मनाने की वो इस तरह से कर रहे हैं। कसूर के अंदर हमने एक जाली फैक्ट्री घी की पकड़ी कि वो डालडा भी खुद ही बना रहा था, वो मिज़ान भी खुद ही बना रहा था, वो जो है ना बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं घी वहाँ बन रहा है वो खुद ही बना रहा था। और उसको जब हमने लैब के अंदर एनालिसिस किया तो वो घी है ही नहीं, वो ऑयल है ही नहीं। तो फिर वो क्या उसके ऊपर फिर हमने वो तो उसने पता नहीं कौन सी चीज़ें इकट्ठी करके तो वो घी और ऑयल बना रहा है। जब अच्छा, अब ये देखिए इसमें एक सेंसिटिव जो चीज़ गौर करने की है, एक शख्स जो जाली कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, टेस्ट तो वो वही डेवलप कर लेता है, फिर जो जाली शरबत बना रहे हैं या घी की आप बात करें, इसका मतलब है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें इतनी सेंस है कि ये हमने केमिकल्स या ये सारे कंपोनेंट्स कैसे इकट्ठे करने हैं तो रियल टेस्ट डेवलप होगा और लोगों को नहीं पता चलेगा। मैडम, ये इस तरह से होता है कि ये लोग अपने तौर पे R&D इन्होंने की होती है, रिसर्च थोड़ी बहुत जैसे भी वो कर लेते हैं कि हमने ये डिज़ायर्ड कोक का ये टेस्ट आ रहा है, हमने इस तरह से ये बनाना है, घी का ये टेस्ट है तो ये इस तरह से हमने करना है। और फिर उसको क्या करते हैं कि जो सबर्ब्स होते हैं, जो हमारे शहरों के सबर्ब्स होते हैं, वहाँ मुज़ाफ़ात के अंदर जो है वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, उसको सप्लाई कर देते हैं लोगों को इतना ना पता चले, लोगों को यहाँ पे जहाँ पे इस तरह से पता ना चले, बॉदर ना कर रहे हो। तो ये यानी सादा लोगों को टारगेट करते हैं। और समटाइम्स क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है ईद के ऊपर या रमज़ान के अंदर, तो उस वक़्त भी लोग जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा के जो अडल्ट्रेटेड चीज़ें होती हैं वो देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 लाख किलोग्राम के करीब हमने बेसन को तलफ किया, 1 लाख किलोग्राम के करीब 36,000 किलोग्राम
हमने गोश्त को तलफ की है। अब इसका अगर ये मार्केट में जाता तो लोगों की सेहत नहीं खराब होना था। तो ये अच्छा, लोग बेसन कैसे इन्होंने जाली बना लिया होगा, उसमें क्या कर दिया इस होगा? वो तो तरह बनता से ही है चने कि से। दाल चना का रेट तकरीबन 320-340 हाँ, रुपए बिल्कुल, पर जी, केजी के करीब बिल्कुल है। ऐसे ही है। जो मटर की दाल होती है उसका रेट होता है कोई मटर 200 की के दाल, यानी कि मटर। मटर अच्छा, ठीक है, ओके। उसको दाल मटरी कहते हैं। अच्छा। और इसी तरह से एक दो और भी छोटी आइटम्स होती हैं जिनका रेट 200 से कम है। अब जब इसको पीस करके आप मार्केट में देंगे बेसन के तौर पर तो और कलर आपको भी दे देंगे उसको, कलर वही। भी थोड़ा सा दे देंगे तो आपको जो है ना वो कम से सही। कम 100 से 125 रुपए की बचत आएगी। तो लोग वो बचत अच्छा, की इन वजह लोगों से को यहाँ पर ये ख्याल नहीं आता कि ये चीज़ें ज़ाहिर है मार्केट में ओपनली सेल होंगी, हमारे बच्चे हमारी फैमिलीज भी तो यही खाएंगी, उन्हें कैसे महफूज रखेंगे उस वक्त आप? मैडम ये इसमें जो है ना दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि अवेयरनेस इस बात का कि वो कहते हैं ना ही हू डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स हिमसेल्फ इन इट। अगर ये पता हो ना कि अगर मैंने किसी को नुकसान देने के लिए सोचना है तो उसको मिले या ना मिले मुझे मिल जाना है, एक चीज़। दूसरा ये है कि रमज़ान हमें ये मैसेज ही यही देता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया, मिलावट किया, वो हमसे नहीं है। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। आपने इतने अरसे के दौरान आपकी ऑब्जर्वेशन में वो क्या प्रोडक्ट्स थी जिनमें मिलावट बार बार आपने पकड़ी और बार बार ज़्यादा मसला उन्हीं में आया? मैडम दूध के हवाले से है, अच्छा। इसी तरह से स्पाइसेस के हवाले से है, सही, और सही। इसी तरह से गोश्त के हवाले से है, क्योंकि जिस चीज़ ने ज़्यादा इस्तेमाल में आना है ना उसमें मिलावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर दैट मैटर कि हम अपनी इंस्पेक्शंस को भी ज़्यादा किए हुए हैं। पिछले एक महीने में हमने तकरीबन 10 करोड़ के करीब जुर्माने किए हैं, 8,500 के करीब पूरे पंजाब के जुर्माने भर के फिर वापस इसी काम पे लग जाते हैं लोग। फिर उसी काम पे लग जाते हैं, फिर उसी काम पे दोबारा से लग जाते हैं। यानी कि थोड़ी सी कानून में भी इनके लिए सख्ती की ज़रूरत है, ज़रा ज़्यादा सख्त सजाएं होनी चाहिए कि 6-7 महीने ज़रा जेल में गुजारे तो शायद इनकी तबीयत ठीक हो जाए। बिल्कुल कन्विक्शन अगर जो है जो कोर्ट्स अगर थोड़ा सा इसमें इस बात को समझ कर रोल प्ले करें कि मिलावट की सज़ा अगर जो है ना 10 साल हो जाए ना तो लोग मिलावट करने से पहले, यूएस के अंदर मिलावट की सज़ा मैडम 99 ईयर्स है। वहाँ पे मर्डर की सज़ा वहाँ पे जो है वो 25 साल है, 12-14 साल में आप रिलीज होके आ जाते हैं। क्योंकि मर्डर तो आपने एक शख्स का कर दिया, लेकिन मिलावट से तो आप पूरी कौम को बीमार कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। ये हमें जो है ना वो समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से जो लोगों को एक तरह से ऐसी प्रोडक्ट खिला देते हैं जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती है, बीमार हो सकता है, तो जान उनके लिए तो कोई टॉलरेंस नहीं है। ज़्यादा लोगों की जान। बहुत शुक्रिया जनाब, डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब हमारे साथ थे और उन्होंने जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि भले रमज़ान का महीना हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के अहकामात पूरे साल पूरी ज़िंदगी के लिए वही हैं कि मिलावट ना करें, खुद पर भी रहम करें, बाकी लोगों पर भी रहम करें। एक छोटी सी ब्रेक साथ रहिए। लोह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल गुम्बद-ए-आबगी न रंग तेरे मुहीत में हवा फरोग ज़राए रेग को दिया तूने
तलोवे आफताब तेरी निगाह नाज से दोनों मुरादें पा गए अकेले गयाब जुस्तजू इश्क़े हज़ूर इज़े तेरा शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज काइमाम मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। जनाब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर फातिमा ताहिर। आप साइकेट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और आजकल जिस तरह की ज़िंदगी या जिस तरह की सोसाइटी में हम जी रहे हैं, हम रह रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रेशो होती जा रही है लोगों में नफ्सियाती मसाइल की, ज़हनी मसाइल की। इसकी वजह क्या है और इससे निकला कैसे जा सकता है, इसका क्या हल हो सकता है, डॉक्टर फातिमा से जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया, और बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के बारे में बात की जाए। मसाइल क्या हैं और लोग इस चीज़ से क्यों गुज़र रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में हम हर रोज़ अपने इर्द गिर्द खुद ही लोगों में देख रहे होते हैं, उन मसाइल को भी, मसाइल पैदा करने वाले अफराद को भी, मसाइल से गुजरने वाले अफराद को भी, और किस शिद्दत के साथ। एक और ये चीज़ें लोग शेयर नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर हम अपने किसी साइकोलॉजिकल इशू पर बात करेंगे या साइकेट्रिस्ट के जाकर कुछ सेशंस लेना शुरू करेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, या अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो कहते हैं मैं कोई पागल तो नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। ये बिहेवियर्स हमारे चेंज नहीं हो पा रहे। देखिए, ये तो स्टिग्मा किया जा चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जिनके ऊपर आपकी आइडेंटिटी रिवील किए बगैर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए लोगों के सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो जब तक स्टिग्मा को हम टोटली ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जब तक अवेयरनेस पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाती है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है, जिस तरह की लोगों की मेंटेलिटी है, तो एटलीस्ट लोग अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए अपने इलाज की तरफ ज़रूर जाएं। क्योंकि अगर वो अपने इलाज की तरफ नहीं जा रहे हैं तो शायद वो अपने जैसी और नस्लों को पैदा कर रहे हैं जो इन प्रॉब्लम्स के साथ वक्त के साथ साथ गुजरती रहेंगी, और अपने लिए और आने वाले और लोग, क्योंकि जो बंदा खुद भी साइकोलॉजिकली सिक होता है वो खुद तो उस चीज़ में से गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ रहने वाले भी उस चीज़ में से उस चीज़ को सफ़र कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल अगर वो अपना भला चाह रहा है और अपने साथ रहने वालों का भला चाह रहा है, और वैसे भी एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट की पहली एथिकल कंसिडरेशन होती है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। तो आपको इस चीज़ का जो है वो भरम रखते हुए जाना चाहिए और इस यकीन के साथ अपने इलाज को रजू करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ हम लोगों में, या तो पाकिस्तान या इंडिया, ये जो सारा एक खिता है, एग्रेशन, गुस्सा, इम्पेशंस, कि हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, अदम बर्दाश्त, और हम बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, यार मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जबकि दूसरे कंट्रीज़ में आप देखें वो इसको एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ मानते हैं, और अगर कोई चिल्लाता है या वो इस तरह से रिएक्ट करता है तो कहते हैं कि यू नीड अ डॉक्टर।
हमारे यहाँ बड़े फ़ख्र से बताते मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है बहुत जल्दी, तो ये अब कैसा बिहेवियर है? और पढ़े लिखे लोग ये बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको ना दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप देखें, पढ़ा लिखा तबका जो भी आपने कहा, उसको कहते हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जी। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में से बाहर निकलना चाहिए। प्लस रमज़ान की निस्बत से अगर आप दीनी लिहाज से भी इस चीज़ को देखें तो कहीं पर भी इसको इनकरेज नहीं किया जा रहा होता, कहीं पर भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता। फिर वही बात की, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप समझें। देखिए, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को भी बैडली यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लस आप अपने पास इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का जो आप एक चाम लिए फिर रहे होते हैं, आपको उससे बाहर निकल के एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आप एक दफ़ा दूसरे की जगह पर जाके जब समझना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो अल्फाज, वो लहजा, वो तलखी आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। जब आप उसकी जगह पे जाके एम्पैथाइज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, मुझे भी बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? एक टाइम था कि लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को आसेब, जिन, भूत का नाम देते थे। वो कहते थे शायद इसको, मेरे बच्चे को साया हो गया है, मेरी बेटी पे किसी ने तावीज़ कर दिए हैं। लेकिन ये सब था साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ, हम इसको समझ नहीं पा रहे थे। तो आज लोग जब बाशऊर भी हो गए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि अब लोग इस चीज़ में से बाहर आए हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये जिन भूत नहीं है, ये हमारे अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं? अच्छा, मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जैसे जैसे हमारे निसाब का हिस्सा साइकोलॉजी बनता जा रहा है। अभी आप बीएस के कोर्सेज देखें, जब से 2 साल डिग्री का खात्मा किया है इन्होंने और इसको आप बीएस की डिग्री की तरफ ले आए हैं, तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आप साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। इट मीन्स कि आपने हर यूथ तक पहुँचा दिया कि साइकोलॉजी इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर समझने की, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और जब आप बेसिक साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आप उसके अंदर हेलुसिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं, वहम क्या है, वहम क्यों होता है। मैंने पर्सनली ऐसा फील किया है अपने भी क्लाइंट्स के अंदर कि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है। देखिए, अगर लोग आपके पास चल के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ें आती हैं, या मुझे ख़ास किस्म की कोई स्मेल आती है, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई जहर दे के मारने वाला है, और अगर वो आपके पास आके ये स्टेटमेंट्स बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसने इस चीज़ को एडमिट कर लिया है कि ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है। तो पहले से बेहतरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये मज़ीद बेहतर होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं तो उससे इस चीज़ में बेहतरी है। अच्छा, आजकल ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें आ रही हैं, आप इसकी क्या वजह समझती हैं कि लोगों की जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, जो इश्यूज़ बढ़ भी रहे हैं, ख़ासकर तो लोगों में एग्रेशन ही बहुत पहले आ रही है, और फिर डिप्रेशन एक चीज़ है, स्ट्रेस एक चीज़ है जिसे हम फौरी तौर पे पहचान ही नहीं पाते, हमें समझ ही नहीं आती कि हम स्ट्रेस में हैं। तो आजकल ये मसला इतना ज़्यादा क्यों हो गया पिछले 10-15 साल में? अच्छा, ये दौर की जिद्दत के साथ आप देखें ना कि आपका स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ रहा है। आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। आप में मुकाबले की, आप देखें ना, आपने इंस्टाग्राम खोला है और एक जवान लड़की घर में लेटी अगर इंस्टाग्राम देख रही है और वो मॉडल्स को देख रही है और वो अपने आप को उस जगह पे लाने की कोशिश कर रही है, तो शायद उस मॉडल बेचारी को नहीं पता कि वो कोई देखने वाला मेरे बारे में क्या महसूस कर रहा है, लेकिन उसके अपने अंदर एक जंग चलना शुरू हो गई है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे ये करना है, ये लाइफस्टाइल। बिल्कुल, आपके लिए कंपेटिटिव नेचर होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कंपेटिटिव होने के साथ उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग क्या कर रहे हैं कि उस एनर्जी में जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उस एनर्जी को नेगेटिवली यूटिलाइज कर रहे हैं और आप उल्टा डिप्रेशन में जा रहे हैं, अकेले हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, एग्रेशन में आ रहे हैं। जब आपको लगता है कि मैं जाके दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो शायद माँ जिसका वजन अब बढ़ चुका है और वो उस जगह पे जाकर उतना स्मार्ट, उतना खूबसूरत दिखना चाहती है, वो अपने बच्चों को मारना शुरू कर देगी, वो अपने मियाँ के साथ तल्ख कलामी करेगी। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने लिए कुछ क्राइटेरिया सेट कर लिया आज के दौर में, जब आपको सब पता चल रहे हैं। अब आप एक फैमिली की हद तक लिमिटेड नहीं है, आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में एक मोबाइल खोलते हैं और एक पूरी की पूरी एक तीसरी दुनिया है जिसको आप देख रहे हैं। तो इस वजह से इस दौर की जिद्दत के साथ साथ लोगों के अंदर एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फातिमा ताहिर, वेरी यूजफुल कॉन्वर्सेशन जनाब, बहुत ही अच्छी यूजफुल और मुफीद बातें की हैं डॉक्टर फातिमा ने, और उन्होंने बताया कि हम ज़्यादातर लोग क्यों, यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं स्ट्रेस में हूँ, ये क्यों है? ये हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से। हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली मेजर करने की ज़रूरत है, बजाय कि उन्हें खुद पे सवार कर लें। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। प्यामे रमज़ान के किचन में खुशामदीद है। आज मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ कि इस किचन में आने से पहले सबसे पहले मैंने लाइफ बॉय के हैंड वॉश के साथ अपने हैंड वॉश किए हैं ताकि मैं भी बीमारियों से बच सकूं और जो मेरे घर वाले हैं जो सब लोग मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे वो सब भी बीमारियों से बच सकें। तो आप भी अपने किचन में जाने से पहले और जब आप किचन से वापस आएँ तब भी आपने हैंड वॉश करने हैं लाइफ बॉय के साथ, क्योंकि ये 100% जर्म को प्रोटेक्ट करता है और जर्म से प्रोटेक्शन देता है और जस्ट 10 सेकंड के अंदर। तो आज मैंने अपनी जो रेसिपीज़ बनाई हैं, मैं साथ साथ सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर जो है इनको फ्राई कर रही हूँ। और आज मैंने बनाए हैं आलू के समोसे जो कि ट्रेडिशनल है हमारी जो इफ्तार में बनते हैं। और आज स्वीट में मैंने बनाया है चॉकलेट डोनट्स और उसी के साथ साथ मैंने बनाए हैं कनौर चटपटा नूडल्स के साथ स्पाइसी किस्म के पकौड़े जिसको कहेंगे हम कनौर नूडल्स के पकौड़े। और उसी के साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स जो कि बस कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई हो रहे हैं। बस 5 मिनट में हमारे ये क्रिस्पी पॉपर्स भी फ्राई हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ जो रेसिपीज़ हैं आलू के समोसे, इसमें मैंने लिया है आलू 6 से 7 अदद उबले हुए, ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, नमक है 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च है 1 खाने का चम्मच, कुटी मिर्च है 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें हैं कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, धनिया कुटा हुआ है 1 खाने का चम्मच, मैदा है तकरीबन इसमें आधा किलो, मीठा सोडा है 1 चाय का चम्मच और कश्मीर कुकिंग ऑयल है फ्राई के लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, हमने मैदे को अच्छे से पानी में गूंद लेना है गर्म पानी के अंदर, उसमें हमने ज़ीरा ऐड करना है, मीठा सोडा ऐड करना है और 1 चम्मच कश्मीर कुकिंग ऑयल को ऐड करके उसकी हमने अच्छी सी डो बना लेनी है। डो बनाने के बाद हमने इसको साइड पे रख देना है सेट होने के लिए और उसी के साथ जो आलू हैं उनको बॉईल करके अच्छे से मैश करके उसमें सारे मसाला जात जिसमें नमक है, काली मिर्च है, कुटी मिर्च है, हरी मिर्च है, आप प्याज डाल लें, अगर आपने कोई वेजिटेबल और ऐड करनी है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको करें, उसको अच्छे से मैश करें और आपने इसको समोसों की फिलिंग में जो हमने मैदा बनाया है उसकी हमने रोटी बेलनी है और उसको समोसों की शक्ल में उसकी फिलिंग करके हमने उसको कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। और उसी के साथ साथ मैं बताती चलूँ कि हमने चिली गार्लिक सॉस जो कनौर की है उसके साथ हमने अपने आलू के जो समोसे हैं उसको हमने करना है सर्व। और आप चाहें तो इसको हेलमंड्स की मायोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का ये टेस्ट बनता है, बड़ा अच्छा कॉम्बो बनता है। और उसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, जब हम आलू के समोसे बनाएं तो उसके अंदर कनौर चिकन क्यूब्स जो है, अगर आप चाहें थोड़ा चिकन का टेस्ट भी लेना तो आप कनौर चिकन क्यूब्स को भी आलू के समोसों में ऐड कर सकते हैं। हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है चॉकलेट डोनट्स। इसमें मैंने लिया है मैदा 3 कप, ईस्ट है इसके अंदर 2 खाने के चम्मच, चीनी है 1 कप, नमक है तकरीबन 1 टीस्पून, ऑयल है कश्मीर कुकिंग ऑयल है फ्राई के लिए, बहुत लाइट है और बहुत मज़े के आपके डोनट्स बनेंगे। आपने लेना है कुकिंग चॉकलेट 1 बार स्मॉल, आइसिंग शुगर लेनी है 1 कप और मक्खन लेना है 4 खाने के चम्मच। सबसे पहले आपने करना है एक डो बनानी है, आपने मैदा लेना है, ईस्ट लेनी है, ईस्ट को 1 कप पानी में डाल के आपने वार्म कर लेना है, उसी के साथ आपने नमक और 1 चम्मच चीनी डाल के उसको एक साइड पे रख देना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने उसी पानी के साथ अपने मैदे को अच्छे से गूंद लेना है, एक अच्छी सी फ्लफ़ी सी डो बन जाएगी। आपने डो को थोड़ा सा साइड पे रखना है, उसके बाद आपने उसको थिक सा बेल लेना है, बेलने के बाद आपने इसको कटर से उसके जो है डोनट्स की शक्ल निकालनी है। निकालने के बाद आपने उसको एक प्लेटर में लगा के उसको प्रूफ होने के लिए रख देना है। जब हम किसी ऐसी जो चीज़ है जिसको हमने ईस्ट दी होती है उसको प्रूफ करने के लिए हमें 20 से 25 मिनट सेट पे रखना पड़ता है साइड पे। आपने प्रूफ करने के बाद आपने इसको कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, जो चॉकलेट बार हमने ली है कुकिंग चॉकलेट बार, उसमें आइसिंग शुगर और बटर ऐड करके हमने अच्छे से कुक करना है और उसकी हमने अपने डोनट्स के ऊपर टॉपिंग करनी है। तो हमारे बन जाएंगे चॉकलेट डोनट्स, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ अब मैंने इसी जो बनाए हैं वो है कनौर के चटपटा नूडल्स के साथ ये मैंने पकौड़े जो हैं वो बनाए हैं। बहुत झटपट किस्म की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। इसमें जो है कनौर के नूडल्स को मैंने सेपरेट पानी में बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद मैंने जो इसके अंदर जो साशे निकलते हैं मसालों के, हमने बेसन के अंदर उसको ऐड किया है। 1 कप बेसन लिया है, 2 चम्मच इसमें मैदा लिया है, जो चटपटा नूडल्स के जो साशे हैं उसमें ऐड किए हैं, साथ ही हमने नूडल्स ऐड किए हैं बॉईल करके और उसको हमने फ्राई किया है कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर।
तो हमारे जो हैं कनौर के चटपटा नूडल्स जो हैं ये भी तैयार हो जाएंगे, बल्कि तैयार हो चुके हैं। उसी के साथ साथ जो हमने बनाया है सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स हैं। सबरोसो पाकिस्तान का ट्रस्टेड ब्रांड है, आपने इसको अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करना है। हमारे इफ्तार के दस्तरखान को बहुत बहुत अच्छा बना देता है सबरोसो। जस्ट आपने अपने फ्रिज से निकालना है और इसको फ्राई करना है जस्ट 5 मिनट। अगर आप इफ्तार से 5 से 10 मिनट पहले भी इसको फ्राई करेंगे तो हमारी जो डिशेज़ हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी इफ्तार के लिए। और हम अपने इफ्तार को सर्व कर सकते हैं पेप्सी के साथ, एक्वाफीना वाटर के साथ। और लास्ट में मैं आपको बताती चलूँ, जैसे ही हम अपनी इफ्तारी से फ्री हो जाएंगे तो हम लाइफ बॉय के हैंड वॉश के साथ हैंड वॉश करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमने अपने आप को और अपने फैमिली को जर्म से प्रोटेक्ट करना है।